अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने सोलर प्लेट का कंट्रोलर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही चीपेस्ट सोर्स है, बड़ा ही कारआमद है, बड़ा ही गारंटी वाला ये कंट्रोलर है। चलिए शुरू करते हैं कि ये कंट्रोलर कैसे बनेगा। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सबसे बेस्ट कंट्रोलर है। ना तो चाइना वाला कंट्रोलर सही तौर पे काम कर रहा है, यानी कि अगर हम उसको बैटरी पहले लगा दें और सोलर बाद में लगाएं तभी वो सही वर्क करेगा। अगर सोलर पहले लगा दें तो वो सड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा 2500 रुपया बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आपके पास एक ऐसा कंट्रोलर लाया हूँ जिसकी वजह से चाहे तो आप बैटरी पहले लगा लें, चाहे तो आप सोलर पहले लगा लें, इसमें इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो हमारा सर्किट डायग्राम क्या है। ये है हमारा सर्किट डायग्राम सोलर कंट्रोलर के नाम से। ये है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यह है सोलर हमारा। सोलर को हमने बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज दी हैं, ये देख लें। मैं इसको प्ले भी करके दिखाता हूँ। अभी ये प्ले हो गया, ठीक है। ये देखें, सोलर के 18 वोल्टेज भी आएंगे। इस तरह 18 वोल्टेज पे सेट किया है मैंने। और ये देख लें, इस तरह इधर ही वोल्टेज आ गया। ये देखें, 14 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाने चाहिए बैटरी को, वरना बैटरी ख़राब हो सकती है। 14.1 तक वोल्टेज का आरम्भ है, इसके बाद वोल्टेज का आरम्भ नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कि आगे हमारा वोल्टेज सर्किट क्या है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक D10 संताली लगाया है, जो कि आम बाज़ार में से अवेलेबल होता है। यहाँ पे भी एक D10 संताली लगाया है। यहाँ पे 2 D10 संताली लगा के ये डार्लिंगटन बना है। डार्लिंगटन ऐसे बना है कि इनका कलेक्टर आपस में मिल गया, कलेक्टर और कलेक्टर आपस में मिल गया, और इसका मीटर इसकी बेस पे चला गया और ये दूसरे के मीटर से आउट ले ली गई। ये देखें, ठीक है, दूसरे के मीटर से आउट ले ली गई। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जंपर नहीं है, यहाँ पे ये जंपर है, सॉरी मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जंपर है, डिलीट वायर। यहाँ पे आगे मॉड्यूल साथ लगाएंगे, इसकी वजह से हम सॉरी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अभी जंपर। ये देखें, AUMPER वोल्टेज चलाने के लिए हम जंपर का इस्तेमाल करते हैं बाद में, ठीक है। वोल्टेज चेक करने के लिए हम जंपर का इस्तेमाल करते हैं। ये देख ले, इस तरह वोल्टेज नहीं आएंगे। जो ही हम जंपर को साथ लगाएंगे 14 वोल्टेज आ जाएंगे। ये आगे मॉड्यूल का इस्तेमाल में लाने के लिए इस तरह ये जंपर इस्तेमाल होगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। अच्छा चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसके कलेक्टर से 390 ओम की रजिस्टर ली। 390 ओम और 220 ओम इनके साथ होगा। सिंबल तो नहीं है, लेकिन ये 390 ओम ही है, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में है, और इनके साथ ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इनके साथ ये देखें, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर BD139 या फिर C1383 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपने इनको डार्लिंगटन बना देना है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, सीरीज का ले लो, एक सर्किट बना के लगी हुई है। यहाँ पे जंपर है, वोल्टेज अगर आपको आगे मॉड्यूल लगाना है, हमने आगे अगर मॉड्यूल नहीं लगाएंगे तो ये सर्किट चलेगा नहीं। इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये सर्किट डायग्राम है ना तो मॉड्यूल बना के दिखाया है। अभी मॉड्यूल अगली वीडियो में दिखाऊंगा।
ये सिर्फ जंपर लगा के आपको सिर्फ वोल्टेज शो करा दिए गए हैं। आप मेरी सीरीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे भी सीरीज़ पैरेलल का सर्किट बना के हमने ये वेरिएबल को फिक्स कर दिया है। हमारी वेरिएबल आपकी मिट्टी पड़ के ख़राब भी हो सकती है, ये फिक्स रेजिस्टेंस से हो गई है, ये भी ख़राब नहीं हो सकती। चलिए आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही है। ये टेस्ट है, ये आम कंट्रोलर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये करंट कंट्रोलर है, ना तो वोल्टेज कंट्रोल ना कोई कंट्रोल। इससे बैटरी का बैकअप, इससे बैटरी की लाइफ सब ज़्यादा होगा। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम। और इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचेंगी। अस्सलाम।